पप्पू यादव लोकसभा के लिए आज पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन करने वाले हैं। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया और बीमा भारती ने पूर्णिया से अपना नामांकन भी भर दिया। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की लाख कोशिशों के बाद भी आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी। इसके बाद अब पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीमांचल इलाके में पूर्णिया सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और पप्पू यादव पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं। तो लाख कोशिशों के बाद भी ये सीट नहीं छोड़ी। लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को ये सीट देने का फैसला कर दिया। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब आज 4 तारीख का ऐलान पहले ही कर दिया था पप्पू यादव ने, आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। भावुक हो गए थे एक बार तो मीडिया के सामने। उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया छोड़ूंगा नहीं। पूर्णिया में नामांकन से पहले पप्पू यादव ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी और उन्होंने आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव की वजह से कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली। वो बेशक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा नहीं। पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी का विलय इसलिए कांग्रेस में कर लिया था कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। हमारे साथ खुद पप्पू जी मौजूद हैं। पप्पू जी, धोखा आपके साथ कहाँ हो गया? पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि मेरा जो विलय हुआ वो टिकट के कारण तो हुआ ही नहीं। प्रियंका जी का फोन, ये हम थोड़ी जानते थे कि विलय होगा पार्टी का। टिकट तो पहले बात हो ही गई थी, लालू यादव से मेरी रात में बात हो गई थी और वो मधेपुरा पर अड़े हुए थे, मधेपुरा के जिद पर अड़े हुए थे और वो अड़े हुए थे कि आप आरजेडी के टिकट से लड़िए। मैंने उनको, लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, संजय यादव जी थे, सभी लोग थे। 1.5 घंटा हमने उनसे कहा भी कि पूर्णिया में आप देखिएगा तो मेरी बचपना, मेरी ज़िंदगी, फिर यहाँ 4 बार एमपी बनना, फिर माँ 32,000 से चुनाव हार गई थी। 20 साल हम यहाँ नहीं थे, तो जब हम 20 साल नहीं थे, 10 साल मधेपुरा में थे, अलग थे, तो आप यहाँ कोई कैंडिडेट क्यों नहीं दे दिए? आप दे देते। आप 20 साल आप चुप रहे। अगले बार हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो यहाँ पप्पू बाबू को, उदय बाबू को टिकट मिल गई कांग्रेस से और मेरी मैडम चुनाव लड़ रही थी तो इसलिए हम छोड़ के मधेपुरा चले गए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि जहाँ थोड़ा भी जाति का कहीं प्रोटेक्ट और हिंदू मुसलमान का कोई बात होती है ना, मैं वहाँ से भागता हूँ। देखिए, डर मुझे दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, बस रिश्ते का डर होता है कि रिश्ते खो ना जाए, रिश्ते चला ना जाए। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इंडिया गठबंधन से टिकट मिलने की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद पप्पू यादव आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। सभी की निगाहें अब पप्पू यादव के नॉमिनेशन पर टिकी हुई हैं। पप्पू यादव के नॉमिनेशन से पूर्णिया में मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए पप्पू यादव बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से 5 बार के एमएलए हैं और हाल ही में उन्होंने जेडीयू छोड़ी है और आरजेडी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। लिहाजा बीमा भारती को यहां से कैंडिडेट बनाया है लालू प्रसाद यादव। और बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर इन दिनों खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। यहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने वाले हैं आज। इस पर तेजस्वी यादव ने उन पर तंज कस दिया है। भैया, आप उनको हम ही से नफरत है कि नहीं है मैं नहीं जानता। कन्हैया को क्या हुआ? कन्हैया को सीट क्यों नहीं? कन्हैया की सीट आपने क्यों दे दी? आपने साबुद्दीन साहब के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप प्रभुनाथ भाई जेल में, आप उनकी प्रभुनाथ भाई की सीट के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप किनको, आप पुराने किसको साथ में रखते हैं? भैया, वो तो उनका दायित्व है। मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग मिलकर ही चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा, इतना नफरत राजनीति में और व्यक्तिगत जीवन में सही नहीं है। ब्रॉड प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है और आपको पिता जी का पूरा सानिध्य मिला हुआ है। आपने अच्छा कि आप बढ़िए, हमारा सहयोग, हमारा सानिध्य भी आने वाले समय में मिलेगा। राजनीति में कोई अंतिम चीज़ नहीं होती है और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं।
भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आपको बता दें, इससे पहले पप्पू यादव ने पूर्णिया से टिकट न मिलने पर लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि लालू यादव चाहते थे कि वो आरजेडी ज्वाइन करें। हमेशा पप्पू यादव की बारी आई, हो सकता है मेरे में कमी रह गई हो, मेरी पूजा में, मेरी इबादत में, मेरी प्रार्थना में। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं परिवार का हूँ, मैं मर्जर नहीं करूँगा, मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊँगा। कल तक मैं कहता रह गया, उनके परिवार के लगभग सदस्य के फ़ोन आते रहे, मैं वो बात नहीं बताऊँ। लगभग परिवार के सदस्य के फ़ोन आए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, यदि लालू यादव जी के मन में किसी बात की ठेस हो तो आप हमको पूर्णिया दे दीजिए और लालटेन से दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं लालटेन, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ो। लालू यादव जी की हमेशा इच्छा थी कि मैं आरजेडी ज्वाइन कर लूं और मधेपुरा जाऊं, सुपौल ले लूं। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि मैं मधेपुरा जाऊं। मधेपुरा में जब जाति के आधार पर पप्पू यादव का बंटवारा कर दिया, कोरोना के बाद भी हरा दिया और बाढ़ के बाद भी हरा दिया, उसके बाद तो मेरा घर है, हम 3.5 लाख से वहाँ जीते हैं, 2.25 लाख। 14 में हम वहाँ चुनाव जीते, लालू जी शरद जी से 2 बार हार गए। और आइए सीधे रुक करते हैं चंद्रमोहन कुमार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। चंद्रमोहन, हमने घर के बाहर की तस्वीरें जो आपने दिखाई, पप्पू यादव के कांग्रेस के पोस्टर्स लगे थे, हमने आपकी बातचीत सुनी पप्पू यादव की साथ जो आप कर रहे थे, बड़ा नपा तुला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि रिश्तों का मैं बहुत ध्यान रखता हूं, महागठबंधन धर्म भी निभाना है, कांग्रेस साइलेंट है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, देखिए इस बार पूर्णिया की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि पप्पू यादव अब से थोड़ी देर बाद नॉमिनेशन करने जाएंगे और पहले वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन ने कांग्रेस को पूर्णिया का सीट नहीं दिया और यहां से आरजेडी से बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, पप्पू यादव के घर पर जो पोस्टर और बैनर लगे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है। और पप्पू यादव ने यह कहा भी कि कांग्रेस ने उनको ये नहीं कहा है कि आप पूर्णिया से चुनाव मत लड़िए या फिर घर पर पोस्टर नहीं लगाइए, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि पप्पू यादव को मौन समर्थन कांग्रेस की ओर से है। और आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के झंडा और बैनर भी देखने को मिल सकता है पप्पू यादव के नॉमिनेशन में। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पप्पू यादव जो हैं वो दमखम के साथ चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ उनके साथ है और यही वजह है कि पप्पू यादव पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, तो वो तस्वीरें भी दिखाइएगा चंद्रमोहन जब पूर्णिया में नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे पप्पू यादव। फिलहाल आपका शुक्रिया। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर।